अच्छा, मैंने भाई नासिर को लाइव लिया है, उनको इनवाइट किया है। उनके आने से पहले पहले जब तक वो हमसे रब्ता करते हैं उस वक्त से पहले पहले ना एक बात कहूँ। हमारे ग्रुप मेंबर हैं महानूर कंवल। महानूर कंवल उन्होंने एक पोस्ट की थी चंद दिन पहले। तो वो पोस्ट मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह की पोस्टें करते रहते हैं, तो उनका मैं आज रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। पोस्ट कुछ इस तरह थी कि टेलीग्राम लिंक वालों को खुली छूट क्यों दे रखी है ताकि वो लोगों के साथ फ्रॉड करें। कुछ इस तरह की पोस्ट थी टेलीग्राम लिंक वालों के ख़िलाफ़। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर तो कोई टेलीग्राम लिंक वाला या कोई भी अदर चैनल वाला आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे बताएं। ठीक है। अगर वो फ्रॉड नहीं कर रहा, सिर्फ अपने ग्रुप की प्रमोशन कर रहा है या अपने चैनल की प्रमोशन कर रहा है, अपने यूट्यूब चैनल की, फेसबुक ग्रुप की, किसी पेज की या किसी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहा है, तो फिर भाई मेरे मैं उसको नहीं रोकूंगा। ठीक है। मैं समझता हूँ कि हर बंदे का राइट है। चलें, अल्लाह ताला उसको भी रोटी दे रहा है, तो मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो मुझे बताएं। ठीक है। और दूसरी बात कि जो फ्रॉडी होते हैं ना, फ्रॉडी है या स्कैमर्स होते हैं, कोई भी हों, उनसे घबराया ना करें। ठीक है। मैं नहीं घबराता। ठीक है। उनसे घबराया ना करें। अपने जो आपका होता है ना, आपका विजन, आपका फोकस, आपका टारगेट, उस पर नज़र रखा करें। स्कैमर्स आपको ज़िंदगी के हर शोबा में मिलेंगे, हर शोबा में। कितनों को ब्लॉक करेंगे, कितनों के लिए दरवाजे बंद करेंगे। ठीक है। कितनों को आप कितनों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है। नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लोग हैं। बेहतर हाल यही होता है कि आप अपने अपने गोल पर फोकस करें। ठीक है। अगर आप समझते हैं या महानूर साहबा, अगर आप समझती हैं कि लोग स्कैम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे होंगे, तो आपको चाहिए, आपको जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ है उसमें से आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है। लोगों को अवेयरनेस दें ताकि वो स्कैमर से बच सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू वालेकुम ऑल, सलाम। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सबको। नासिर भाई सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जनाब अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। और आपकी नवाजिश है कि आपने टाइम दिया हमें नहीं और हमें जनाब, मौका आपकी दिया अपने मेहरबानी। प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपकी बहुत मेहरबानी, अपने कीमती वक्त से आपने टाइम निकाला है हमारे लिए, ग्रुप मेंबरान के लिए। आपको नहीं जी, वेलकम करते हैं शर्मिंदा ना करें। जनाब। मोस्ट वेलकम जी, जी नासिर भाई कैसे? आपको भी बहुत ज्यादा। अच्छा नासिर भाई, अभी बात हो रही थी कि लोगों को एतराज़ात जी होते हैं कि ग्रुप में लोग पोस्टें करते हैं, मुख्तलिफ चैनल वाले, मुख्तलिफ प्रमोशन अपने चैनल की करने वाले। ठीक है। तो लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं, तो मैं उनको ये समझा रहा था कि आप जो प्रमोशन करता है उसको तो करने दें, उसका तो राइट बनता है भाई, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल स्कैम ठीक है। करता है तो लोगों को अवेयरनेस दें उस स्कैम से बचने के लिए। ठीक है। जब लोगों को बिल्कुल हमारा अवेयरनेस फर्ज भी मिलेगी। बनता है। बिल्कुल। जी आपकी आवाज़ आ रही मुझे। अच्छा बात अबद करें। भाई, उस उसके अंदर इसके अंदर मैं शामिल करना चाहूँगा अपनी राय। मेरी जी नज़र के अंदर ये है कि मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि सिग्नल जो हैं या सिग्नल प्रोवाइडर जो हैं उनको स्पेस देनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए काम करने का, उनको पेज पे आने का मौका भी देना चाहिए। और जी शायद हमारी बात जब भी कभी कॉल पे व्हाट्सएप पे हुई है तो मेरा एक ये नुक्ता जरूर रहा है कि हाँ, ऐसे लोग जो हमें लगे कि ये लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या सिग्नल्स के नाम पे अपनी दुकान बेच रहे हैं, उनके सिग्नल्स भी अथेंटिक नहीं है या उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, अभी 4 दिन उनको मार्केट में आए हुए होते हैं या जस्ट यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखकर वो ट्रेडर बन जाते हैं और उसके बाद उनसे चूंकि अपनी ट्रेडिंग तो हो नहीं रही होती या तो उनके अपने रिजल्ट्स इतने अच्छे हों कि हमें नजर आए कि भाई उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है और वो लोगों को भी फायदा देना चाह रहे हैं और वो जनाब सिग्नल प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर। हम मार्केट के अंदर काफी सालों से बैठे हुए हैं और हमें ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है जो थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर जितना भी तजर्बा हो वो कम है। कभी भी अपने आप को समुंदर है। परफेक्ट नहीं समझना। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। हमें बचाना चाहिए लोगों को और ऐसे लोगों
को आबिद भाई अपने पेज में से काइंडली आप रिमूव कर दिया करें, जो आपको खुद भी लगे। आप चेक एंड बैलेंस अपने तौर पे भी रखें। यू आर एडमिन, आप एडमिन हो, आपने पेज क्रिएट किया है, इतनी मेहनत की है आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको वैसे आपका ये हक बनता है कि आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, और आपको लगे कोई भी ऐसा सिग्नल प्रोवाइडर तो आप काइंडली उसको रिमूव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। आफ्टर दैट ठीक है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि भाई जो लोग सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं वो भी किसी से मशवरा ले लिया करें। अगर बंदे ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कम अज कम ये है कि किसी बिजनेसमैन से राब्ता करे, या जो उस फील्ड में काम कर रहा है उससे एक मशवरा करे कि मुझे भाई सिग्नल फॉलो करने हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिससे मुझे पता चलेगा कि ये ट्रेडर जो है इसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। या जस्ट स्क्रीनशॉट देख लिया आपने चार, और उसमें प्रॉफिट में आपने 1.0 की या 10.0 की स्टैंडर्ड लॉट्स आपने वॉच कर ली और ब्लू पिप्स आपको शो करवा दिए गए, तो आप समझ रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो आपने अगर काम स्टार्ट करना है तो पहले कपड़े वाले से पूछें भाई कपड़ों का कारोबार कैसा जा रहा है, कैसे स्टार्ट करना है। आपने जूतों का कारोबार स्टार्ट करना है तो किसी जूते वाले से मशवरा करें भाई कि ये शूज का कारोबार कैसा है, बिजनेस कैसा है। अब एक मेरे जैसा बंदा ऐसे ही जाके 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे तो वो जाया ही होगा ना जी। तो लोगों को ये अवेयरनेस देना ही आपका मिशन है, जो मैंने देखा है आपके पेज के ऊपर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आबिद भाई। नहीं तो कोई भी बंदा बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब गर्ज के कोई भी इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करता, ये सच पूछें। और मुझे कहते हैं लोग कि भाई आप फ्री ऑफ कास्ट क्यों सिग्नल बांट रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट क्यों एजुकेशन बांट रहे हैं। नासिर साहब आपका क्या ये आप कोई लेके हैं या विरासत में ऐसी चीज ना आप लोगों को बांटते फिरे। तो मैं यही कहता हूँ कि चलें यार, कोई 10 लोग हैं, कोई एक बंदा भी उसमें से निकल आता है जिसने स्किल लर्न करनी है, या वो उसका ये है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले मैंने लर्निंग करनी है फिर अर्निंग करनी है, तो ठीक है भाई, ऐसे लोगों के लिए जान भी हाजिर है कि वो करें तो सही। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा कसूर आप कह लें कि आबिद भाई इन लोगों का अपना है। मेरे ख्याल में तो 95% तक कसूर जो स्कैम जिनके साथ होता है उनका अपना कसूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं, एग्री विद यू, क्योंकि जैसे कि ऐसे ही है। आपने बात की पहले कि कोई भी काम करते हैं ना आप, दुनिया का छोटे से छोटा बिजनेस भी। अब मैं आपको, मेरे ना वाले साहब मुझे एक मिसाल समझाते होते हैं कि वो ना किसी फल हम्म फरोश से ना फल लेने गए। ठीक है। तो कहते कि हम्म मैं ना उनसे फल ले रहा था, तो वो कहते कि मेरे पास शॉपर बैग नहीं है, तो आप ना वो फलां जो फल फरोश है हम्म उनसे वो ले आए। तो मेरे वो कहते हैं कि वो तो नहीं मुझे हम्म देगा। तो वो कहते हैं नहीं भाई साहब आप जाएं, वो मेरा शागिर्द है, तो उसे मेरी तरफ इशारा करिएगा, हम्म वो आपको वो शॉपर बैग या कोई भी चीज़ वो दे देगा आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मेरे अब्बा जी कहते हैं कि वो आपका हम्म शागिर्द है, आपने वो आप उसके टीचर हो, उस्ताद हो। कहता है जी मैं उसका उस्ताद हूँ, मैंने उसे ये काम सिखाया है। एक फल फरोश हम्म हमारी नज़र में, बहुत सारे लोगों की नज़र में एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, जो कि तकरीबन हम्म 50,000 70,000 से या मैक्सिमम 1 लाख से शुरू हो जाता है। एक छोटा सा बिजनेस है, बिल्कुल। और उसमें वो उस्ताद है और एक शागिर्द है। जबकि फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, ठीक है। इसमें ना कोई उस्ताद है एग्जैक्टली हमारा, और ना हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये सोचते हैं कि यूट्यूब पर 4 वीडियोस देखा या किसी के सिग्नल्स को फॉलो करके तो हम कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। पहले नंबर पर ये। और दूसरे नंबर पर ये जो आपने कहा ना कि सिग्नल्स फॉलो करने लग जाते हैं लोग, तो उनको प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं होती कि किस तरह फॉलो करने हैं, उनको तरीका कुछ नहीं। तो इसी सिलसिले में नासिर भाई, मैंने आज कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि किस तरह हम सिग्नल राइट। फॉलो करने, अगर फॉलो करने हैं तो वो भी प्रॉपर तरीका है उसका, ठीक है। हम्म। अगर किसी ने सिग्नल पोस्ट करने हैं तो उनके लिए भी ये कोई कुछ मशवरा वगैरह हम देंगे आज, ठीक है। ये बात करने का हमारा मकसद यही है। मेरे साथ खुद कई बार ऐसा हो चुका है, बल्कि यूं कह लें कि 2012 में मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ कि ये जब मैंने ये ग्रुप जो था ना वो शुरू किया था, उस वक्त ना कूल एफएक्स सिग्नल्स के नाम से। नासिर भाई आप मेरी बात सुन रहे हैं? अच्छा, मैं वो वाक्य सुनाता हूँ नासिर भाई, मेरे ख्याल में कोई नेट डिस्कनेक्ट हो गया उनका। 2012 में जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया, कूल एफएक्स सिग्नल ग्रुप बनाया जब मैंने, तो मैं खुद कहीं से सिग्नल परचेज करता था। सच्ची बात कर रहा हूँ यार, बुरा ना मनाना, ठीक है। तो मैं खुद सिग्नल परचेज करता था कहीं से। कोई यूके का बंदा था, शॉन पावल के नाम से।
तो मैं उनसे परचेज करके तो इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए स्पेशली तो मैं पेस्ट कर देता था, यहाँ पे पोस्ट कर देता था कि लोगों का भला हो जाए, लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो हुआ यूं कि कोई 15 18 या 20 दिन तक सिग्नल टीपी हिट करते रहे, अच्छी परफॉर्मेंस आती रही, डेली के 3 4 सिग्नल आने। तो कोई एक आध स्टॉप लॉस हिट करना, बाकी 2 3 जो से वो टीपी हिट करने, मुझे भी फायदा हो रहा था, बाकी लोगों में फायदा हो रहा था, सारे लोग आबद भाई बल्ले बल्ले बहुत अच्छे सलूट कर रहे थे मुझे भी। तो कोई 15 18 या 20 दिन के बाद इस तरह हुआ कि 2 या 3 दिन मुसलसल, यानी पहले अगर टोटल 4 में से डेली अगर 4 सिग्नल थे तो उसमें से 3 टीपी हिट करते थे, ठीक है। तो जब बाद में कुछ 2 3 दिन इस तरह हुआ कि 3 लॉस स्टॉप लॉस हिट करने लग गए और एक आध टीपी, तो वो जनाब लोगों ने मुझे यहाँ पे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझे इनबॉक्स पर आकर रावत भाई ये क्या किया आपने, हमारा बेड़ा गर्क करा दिया, आपने लॉस करवा दिया, फलां कर दिया। अच्छा, अब मुझे समझना है कि मैंने इनका लॉस किस तरह करा दिया। सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन में इनका अकाउंट वॉश हो गया, जबकि मेरा खुद का तो हुआ नहीं। फिर मुझे बाद में समझ आई बात, खैर मैंने तंग आकर ना मैंने ये सिलसिला खत्म कर दिया। मैं कि भाई सिग्नल मैं पोस्ट ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर मुझे ना जेहन में आया मेरी बात कि यार मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से, मैं प्रॉपर रिस्क रिवार्ड से, प्रॉपर लोड साइज उसका ट्रेड प्लान बनाकर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो लेकिन लोग जो मुझे फॉलो कर रहे थे वो विदाउट ट्रेड प्लान, विदाउट रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं था उनके पास, वो रिस्क पर रिस्क लेते जा रहे थे। जब तक तो उनके टीपी हिट करते गए तो वो उन्होंने कहा जी यावत भाई यू आर ग्रेट, यू आर रोक, फलां फलां पता नहीं क्या क्या कमेंट करते थे, ठीक है। लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट करना शुरू हुए तो उनका अकाउंट ही वाश हो गया। तो भाई उन्होंने बुरा भला कहना था मुझे, उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे गलत कहा। मैं भी एडमिट करता हूं कि मेरी गलती थी। मैंने लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं दी, ठीक है। मैंने सिग्नल दिया, अवेयरनेस नहीं दी, ठीक है। तो आज शायद जेहन में यही बात है कि उस गलती को सुधारें। चले उस टाइम ना सही, आज सही, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने शोर दिया, कोई थोड़ी बहुत अकल दी, कोई थोड़ी सी अवेयरनेस दी है, तो चलें आज कुछ लोगों को गाइड करते हैं। दरअसल आज हमारा टॉपिक था लाइव आने का कि जो ग्रुप में सिग्नल पोस्ट करते हैं, ग्रुप में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी वेबसाइट पर, जो लोग सिग्नल पोस्ट करते हैं और जो लोग सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी हदायत, कुछ ज़रूरी मशवरे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि पसंद आएंगे। एक तो ये कि जो जो भाई सिग्नल पोस्ट करते हैं ना, उनको चाहिए कि अपने सिग्नल के साथ कुछ गाइडलाइन भी दे दिया करें लोगों को, ठीक है। कुछ अवेयरनेस दे दिया करें, कुछ लोगों को तरीका सिखा दिया करें। तरीका क्या है कि पहले तो, सबसे पहले तो आपने मनी मैनेजमेंट, आपका जो अकाउंट है, आपका जो इक्विटी है, उसको मनी मैनेजमेंट को लेकर साथ चलें, ठीक है। मनी मैनेजमेंट जो एक टॉपिक है उस पर इंशाल्लाह बाद में बात होगी, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ज़रूरी ज़रूरी जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि किन किन तरीकों पर आप अमल करके ना, अगर आप सिग्नल फॉलो भी करेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा, या इस तरह है कि आपको अकाउंट वॉश नहीं होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मेरे, कोई मनी मैनेजमेंट को भी आप फॉलो किया करें, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो सिग्नल फॉलो करने वाले बंदे हैं उनके लिए ज़रूरी हिदायत है। यहाँ पर जो सिग्नल देने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई मुझे इस बात पर माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। मैं सच्ची बात करने लगा हूँ, दिल की बात करने लगा हूँ। जो भाई सिग्नल फॉलो करने वाले हैं वो देखें कि अगर तो जो सिग्नल देने वाला बंदा है वो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड कम अज कम भी 1 to 3 का होना चाहिए लाजमी, ठीक है। और 1 to 2 का भी चलता है लेकिन रिस्की है। जो बंदा सिग्नल फॉलो करे वो देखे कि अगला बंदा जो सिग्नल पोस्ट कर रहा है वो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के मुताबिक सिग्नल दे रहा है, ठीक है। इसे रिस्क रिवार्ड ये है, 1 to 3 का रिस्क रिवार्ड ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पिप है तो उस सिग्नल का टीपी जो है वो 60 पिप तक तकरीबन होना चाहिए, 50 to 60 पिप्स तक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई बंदा ऐसा सिग्नल पोस्ट करता है कि जिसका टीपी तो है 20 पिप और स्टॉप लॉस है 40 पिप, ठीक है, तो भाई मेरे उस सिग्नल को फॉलो ना करें, उस बंदे को भी फॉलो ना करें। यहाँ पर मैं माजरत चाहूँगा जो सिग्नल पोस्ट करने वाला, मैं अपने दिल की ये एक्सपीरियंस वाली बात करूँगा, मैं आपको कोई आपके फेवर में बात नहीं करूँगा, ठीक है। ये जहाँ पर मेरा ज़मीर गवारा करेगा मैं वही बात करूँगा आपको। तो जो भाई सिग्नल फॉलो करने वाले हैं तो भाई रिस्क रिवार्ड का खास तौर पर ख्याल रखा करें। कभी भी ऐसे सिग्नल्स को फॉलो ना किया करें जो टीपी कम हो और स्टॉप लॉस ज़्यादा हो,
ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर सिग्नल जो देने वाले बंदे हैं, उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई कोई अपने सिग्नल्स के ना रूल रखा करें। ठीक है, कि आप डेली के कितने सिग्नल देंगे, उनका रिस्क रिवार्ड क्या है, उनको अगर यूज़ करना तो उसके लिए आपका कैपिटल क्या होना चाहिए, और आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले सकते हैं उस कैपिटल से। कुछ थोड़ी बहुत ही आप गाइडेंस कर दिया करें लोगों को, चाहे मेरी तरह लाइव आकर कर दिया करें, पाबंदी नहीं है, चाहे लिख कर दिया करें, ठीक है, चाहे इनबॉक्स में भी जाकर कर दिया करें, मैं आपको रोकूंगा नहीं इनबॉक्स में जाने से, किसी को भी नहीं रोकूंगा। ठीक है, नासिर भाई सुन रहे हैं आप? हाँ, बस आवाज आ रही है? आज उतना मजा नहीं आया, 2-3 बार बीच में इंटरनेट जो है ये हम्म, डिस्टर्ब हुआ है। आई डोंट नो, पहले भी लाइव आते हैं, लाइव चलते हैं, कभी ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन आजकल वाकई ठीक। कुछ स्पीड का इशू बना हुआ है। हालांकि जी। बिल्कुल हम करीब तरीन सर्विस के किसी गांव में तो बैठे नहीं। हम्म। ये आपकी बातें जो है चले। मैंने सुनी है। जी, थैंक यू। अच्छा, उसमें आबद भाई मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा एक दो जी चीजें, जी ठीक है। नंबर 1 तो जी। ये मेरा मशवरा है, जो ट्रेडर बनना चाहते हैं या जो ट्रेडर जो है ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए, जो अभी न्यू कमर हैं या आप कह लें कि 2-4-6 माह उनको हो गए हैं और उनको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो जी अपने नियरेस्ट कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन ढूंढें जो कि ट्रेडिंग कर रहा हो। वैसे तो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होगा वो टाइम देगा नहीं, ये उसकी पहली निशानी है, क्योंकि वो अपनी ट्रेडिंग के अंदर, अपने कामों के अंदर इतना बिजी होगा कि उसके पास इतना स्पेयर टाइम नहीं होगा कि वो टाइम दे सके। लेकिन फिर भी कुछ सरफिरे होते हैं आबिद भाई, आपके जैसे मेरे जैसे, जो कहते नहीं यार दूसरों का भी कोई फायदा होता है या भला होता है, हमारे टाइम बिल्कुल देने से तो बिल्कुल। हो जाए, चाहे खाना भी ना मिले खैर है। तो ऐसे सरफिरे मिले, तो अगर किसी को कोई ऐसा सरफिरा मिल जाता है हमें छोड़ के, ठीक है जी, हम अपनी प्रमोशन नहीं कर रहे, ना हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें बिल्कुल। कांटेक्ट करें, हमें ज्वाइन करें। बाद लोगों का मकसद किसी प्लेटफॉर्म पे आने का ये होता है, ये मैं क्लियर कर दूं सबको, कि वो अपनी को प्रमोशन करना चाहते हैं या अपनी को सिग्नल इंडिकेशंस वगैरह देना चाहते हैं। तो भाई ये मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इनकी बड़ी मेहरबानी, थैंक बड़ा यू। शुक्रिया। तो इस थैंक यू। वजह से मैं इस पे आया हूँ कि अपने रिव्यूज दे सकें और जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकें। अदरवाइज हमने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो न्यू कमर के लिए मेरी ये सजेशन है कि वो खुद सीखे, किसी टीचर को ढूंढे, प्लस उसमें अपना इंटरेस्ट शो करे और खुद पहले लर्निंग करे। जब वो खुद लर्निंग करेगा, खुद इंटरेस्ट लेगा कि भाई मैंने इसको सीखना है, तो फिर उसको ट्रेडिंग आ जाएगी। तो मेरा बिल्कुल। न्यू कमर्स को मशवरा है कि भाई पहले लर्निंग करें, लर्निंग के लिए कोई अच्छा सा टीचर देखें, ठीक है, और उससे सीखें, छोटे अकाउंट से वो स्टार्ट करें। और मेरा एक अपना नजरिया है, मेरी एक अपनी राय है, मैं कभी भी आपको डेमो अकाउंट पे लर्निंग कर नहीं कहूंगा, ठीक है। मैं आपको कहूंगा ठीक। आप रियल अकाउंट ओपन करें, चाहे आप जैसे एक्सएनएस एक सेंट अकाउंट प्रोवाइड करता है, तो आप इस एक सेंट अकाउंट ओपन, उसके अंदर अपनी जो है वो ट्रेड्स जो है उसको आप लगा के देखें, जिस तरह से आपको गाइडलाइंस मिल रही हैं अपने सीनियर से, अपने ट्यूटर से। और सिग्नल्स को अगर आप शुरू में ही फॉलो करना शुरू कर देंगे, या सिग्नल्स को आप अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, या पेड चैनल्स को आप ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 10 साल के, आप 50 साल भी लगे रहें तो आपको ट्रेडिंग करनी आ जाएगी, या आप इस मार्केट से रोजी कमा सकते हैं। आबद भाई ठीक। हमारी आंखें बता रही हैं या हमारा हमारा जो हुलिया वो बता रहा है कि हम मार्केट को कितना वॉच करते हैं, ठीक है, अब तो छोड़ दिया उतना वॉच करना, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी जो मदर है वो हमसे अक्सर ही डांटना शुरू कर देती थी, मैंने 24 घंटों में से 22-22 घंटे मार्केट के सामने बैठे रहना, ठीक है जी, मैंने अपना लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करके या मोबाइल पे लगे रहना। और अक्सर लोगों ने तो ये समझना देखे कि शायद ये अब कोई मूवीज देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिर उन्हें दिखाना भाई मैं काम कर रहा हूँ। तो अब्बा जी ने भी कह देना, ओ यार तेनू की बचना यार चौधरी, तू छाड़ यार इन्हां कमां नूं, कोई होर काम कर ला। वो अब्बा जी को कहना ठीक है, आप मुझे बताएं जो काम करना है वो मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा भी, सारा कुछ करूंगा, लेकिन मुझे इससे ना रोकें, ठीक है जी। तो एक मेहनत की है, तो जब भी कोई बंदा मेहनत करता है तो उसके पीछे लंबी चौड़ी उसकी एक जो है ना एफर्ट होती है भाई, तो तब जाके कोई मुकाम मिलता है, तब जाके आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि हम करोड़ों कमा रहे हैं इस वक्त, आप कहें कि कुछ लोग समझ रहे हो कि पता नहीं अब इन्होंने 15 साल दिए तो ये अरबों रुपए कमा रहे होंगे। मैं कहता हूँ अगर चार फॉरेक्स में चेहरे से आप नोट अपनी लगे हुए, रोजी डॉलर कमा लगे रहे हुए हैं, हैं। ठीक है,
हाँ, तो आप अपनी रोजी कमा रहे हैं। रोजी मीन्स कि आपका एक जो है एक्सपेंसेस आपके मीट हो रहे हैं, या आपका एक घर चल रहा है, या आपके जो है ना आपकी जितने भी एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो मीट हो रहे हैं, या आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आप अपना घर उस चीज से चला रहे हो, तो भाई आप खुशकिस्मत हो। फॉरेक्स बिल्कुल एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ के मुंह में से निवाला निकाल के लेके आना है, मुझे तो इतना पता है। बिल्कुल और वो निवाला बिल्कुल कैसे ऐसे। निकालना है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो ये वो सब चीजें कर सकता है अगर ये खुद चाहे तो ये खतरनाक से बिल्कुल खतरनाक चीज को अपने हाथ में कर सकता है, उसको सुधार सकता है, जैसा कि हुआ है और होता है कि इंसान ने सारी हम्म, चीजें जो है, ये इन्वेंशन जितनी आप दुनिया में देख लें, ये इंसान ने की हैं। तो भाई मेरा तो पहले बिल्कुल आबद भाई, अगर कोई बंदा एग्री करे या ना करे, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप पहले ट्रेडिंग को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक छोटे अकाउंट से स्टार्ट करें, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। जो स्ट्रेटजी आप बनाएं या जो आपको स्ट्रेटजी बताई जाए, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, डेमो में नहीं। फिर कहूंगा कि मेरी रियल राय रियल थोड़ी सी पर मुख्तलिफ है लोगों से, तो मैं रियल पर कहूंगा, लेकिन रियल अकाउंट में मैं सेंड प्रेफर करूंगा, सेंड अकाउंट, क्योंकि उसके बिल्कुल अंदर आपको 10 टिप्स के ऊपर जो है आपको $1 का लॉस नहीं होना, बल्कि आपकी 0.01 की जो लॉट है उस पर आपको 100 टिप्स के ऊपर जाके $1 का लॉस होना है। तो अबिद भाई हम थे जी अपनी लर्निंग के ऊपर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जी लर्निंग जी। करें, उसके बाद आप और सोचें कि देन भाई सेंट अर्निंग अकाउंट आपकी पर। हो सकती है। जी, सेंट अकाउंट पे ये मेरी एक जस्ट एक टिप है, जो कि मेरी ट्यूशन के अंदर शामिल है, या मैं कह लें कि एज अ ट्यूटर उसको अगर ठीक है मैं किसी को फॉरेक्स ठीक सिखाऊं है तो मेरा एक जस्ट ठीक। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आप समझ लें। बाकी दूसरा इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जो कि हमारा टॉपिक आज का सिग्नल्स का है, कि जी हमें सिग्नल्स के हवाले से आपको गाइड करना है। तो भाई मैं तो हम्म, यही कहूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सीखें और सिग्नल से दूर रहें। बाकी सिग्नल्स अगर ठीक। आपको कोई दे रहा है, बंदा आपको ट्रेडर दे रहा है, तो उसका क्राइटेरिया हम्म, चेक करें, किसी से कंसल्ट कर लें, किसी से मशवरा कर लें, और फिर एक छोटे अकाउंट के ऊपर आप ट्राई करें उनको, एक स्मॉल अकाउंट के ऊपर आप कम अज कम मशवरा जो सिग्नल दे रहा है कम अज कम उसी से कर ले मशवरा, कि भाई जो हाँ आपके बिल्कुल सिग्नल्स हैं बिल्कुल, कम इनको मैं कैसे फॉलो करूं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल क्योंकि एक देखे ना मार्केट की आपको सूरत हाल का पता लग रहा है, एक बंदा कहता उठता है भाई गोल्ड आज बाय जाने वाला है, तो आप कम अज जी। कम उससे ये पूछ सकते हैं भाई किस पॉइंट पर बाय जाने वाला है, इसका सपोर्ट लेवल क्या है, ठीक है, किस और पॉइंट से ये क्या बाय लॉट जाने के साइज में चांसेस, रखूं भाई? क्या लॉट साइज रखूं, मेरा अकाउंट बैलेंस भाई ये है, मैं इसको कैसे लेकर चलूं, और इसका स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, और इसका टेक प्रॉफिट क्या रखूं। ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही आपसे पहले ना जब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे उस वक्त मैं बात कर रहा था कि भाई रिस्क रिवार्ड जो है ना, वो कोई भी सिग्नल देने वाला बंदा है उसका रिस्क रिवार्ड चेक करें कि उसका रिस्क रिवार्ड क्या है। अगर तो उसका 20 पिप टेक प्रॉफिट है और 40 पिप स्टॉप लॉस है या 60 पिप स्टॉप लॉस है, होते हैं कई लोग मेरे सामने सिग्नल दे रहे होते हैं ऐसे ना, तो भाई उनको फॉलो ना बिल्कुल करें ऐसे ही। आप, वो सिग्नल का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये करतब करके हमने देखे हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काफी लॉस किए हैं। ठीक है, कि मेरा 40 पिप्स का स्टॉप लॉस 100 और 20 पिप्स का टेक प्रॉफिट, तो भाई मेरे 20-20 दिन टेक प्रॉफिट हिट होने के बाद 4 या 5 दिन में सारा अकाउंट वॉश हुआ। ऐसे ही है, बिल्कुल सही ठीक है फरमा ना। रहे हैं आप। मेरा खुद का 4 या 5 दिन में अकाउंट वॉश नहीं कह सकता, यानी कि इतना ज्यादा लॉस हुआ कि पूरे 20 दिन का जो प्रॉफिट था वो सबका सब निकल गया, सिर्फ रिस्क रिवार्ड की वजह से। और मैंने देखे हैं बिल्कुल सही दुनिया के कह रहे बड़े हैं। बड़े ट्रेडर्स जो से ट्रेड करते हैं, वो रिस्क रिवार्ड की बुनियाद पर वो बचते हैं। असल में आबिद भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ और आ रहा है आई थिंक पीछे से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 100%, लेकिन हमारे जो हमारी यूथ है या हमारे जो नए ट्रेडर्स हैं, उनके अंदर एक तो पेशेंस नहीं है, ठीक है, अदम बर्दाश्त, और उसके अलावा जल्दी क्विकली लॉसेस को रिकवर करना। अगर लॉस हो गया तो फॉरेक्स से जिद करना कि हमें, अगर हमारा एक $100 का लॉस हो गया तो भाई हमने आज पूरा करके सोना है, वैसे हमने रिकवर इसे कैसे जो करना है है। ना इससे इसका पीछा नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये चीजें, कूल माइंड होना जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है, और वो बंदा जिसको प्रॉफिट एंड लॉस का पता है वही ट्रेडिंग कर सकता है। और जो ये कूल माइंड सिर्फ होना $100 इतना का टेन जरूरी है, डॉलर का रोना धोना धोएगा, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। कूल माइंड होना इतना जरूरी है कि हमने अपने ग्रुप का नाम ही कूल एफएक्स रखा है। बाकी बाकी बिल्कुल कि ठीक है। यहाँ पर जो भी आए ये कूल हो जाएगा मर्तबा, लाइक मिस बाउला की सही तरह। ठीक है, इतना का कूल हो जाए कि जो हमारा क्रिकेट है ना उसमें आखिरी ओवर होता जी। है, फॉरेक्स में आखिरी ओवर नहीं नहीं है। ठीक है, नहीं होता। फॉरेक्स में आखिरी ओवर नहीं है, यहाँ पे टुक टुक किए जाए, इसमें जितना स्टे कर सकते हैं जी करें मार्केट में। ठीक है,
बिल्कुल ऐसे ही। तो जो अच्छा आबिद भाई भाई, सिग्नल। आप जितना जी जी। मर्जी कह लें, वैसे आप कह लें, मैं कह लें, कुछ लोग जो है ना, उन मेंटली ये सोचा होता है अपने आप को, दिमागी तौर पे इस तरह से उन्होंने अपनी ट्यूनिंग की होती है सेट, कि भाई कोई कुछ बोली जाए, उसका कितना भी तजर्बा हो, भाई हमने बात नहीं माननी। बस ये है कि ये कह रहे हैं, जब तक वो खुद करके नहीं देखेंगे, जब तक वो लॉस कर नहीं लेंगे, तब तक उन्होंने वापस नहीं आना। ठीक है जी। वो एक ना और जब लतीफा सा वापस था। आना है फिर एडमिट भी करना है उन्होंने कि हाँ भैया आप ठीक कह रहे थे। मेरे ख्याल में एक ले। आपको और आपके और मेरे आने का मकसद तो ये है कि हम हम्म टाइम से पहले फोरकास्ट दें लोगों को। जैसे हमें हम्म, मार्केट की फोरकास्ट दी जाती है कि आज यूरो यूएसडी बाय होने वाला है या सेल होने वाला है, जी ये जी कितने पिप्स जी हैं। जी। तो हम तो मार्केट की इंडिकेशन दे रहे हैं और मार्केट के खतरात से आपको आगाह कर रहे हैं। ठीक है। हम्म लेकिन यहाँ पर मौलवी वाला हिसाब हो जाता है कि मौलवी अगर जन्नत की बातें करे ना तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर दोजख की बातें शुरू कर दें तो वो बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो अच्छा ट्रेडर होगा, प्रोफेशनल बंदा होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो आपको पहले नेगेटिव चीजें बताएगा, वो इसके बताएगा। खतरात बताएगा। और मैं सबसे पहले हम्म बताता हूँ, जो मेरे पास आता है ना, कि पता लगा है कि शायद आप ट्रेडिंग करते हैं या आप ट्रेडर हो, ठीक है, तो हम्म आप, मैं सीखना चाहता हूँ या मैं कुछ समझना चाहता हूँ, तो मैं उसे पहले कहता हूँ कि भाई ये उसके नेगेटिव पॉइंट है, ये हम्म लॉसेस हैं इसके, उसके बाद प्रॉफिट बताता हूँ। हम्म। क्योंकि हमने कोई बिजनेस तो करना नहीं है कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट कर लो आपको इतना प्रॉफिट हो अच्छा जाएगा। नासिर नहीं, भाई, आप यहाँ पे पहले एक उन्हें बात का आगाह करें। इजाफा कर दूं मैं। एक बात का इजाफा कर दूं जी कि आप तो सिर्फ उनके वीक पॉइंट बताते हैं ना, ठीक है ना। तो मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं कि उनको मैंने सिर्फ ये बताया है कि इस काम को पहले सीखना पड़ेगा, और यकीन करें वो भाग गए। हम्म। सीखने भाग के गए, नाम से एग्जैक्टली भाग गए। एग्जैक्टली सीखना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। लोग पाकिस्तान में पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कमाने का तरीका क्या है वो सीखना नहीं चाहते। शॉर्टकट। शॉर्टकट। वो कहते हैं जी आपको मैं पैसे देता हूँ, तो आप मुझे ना रातों रात अमीर होकर ना मुझे पैसे दे दो, कोई दो ऐसे चार ही। बंगले कोठियां कारें वगैरह दे दो। तो इस तरह चाहते हैं लोग। और जो ट्रेडिंग करते हैं वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, और बहुत बड़ी उनकी प्लानिंग होती है आगे ना, कि मैंने ये भी लेना है, वाकई गाड़ी भी लेनी है, ये मकान वैलिड भी लेना पॉइंट है है। आपका, ठीक है। 100% तो वैलिड पॉइंट आपका, हाँ। कि 50-100 डॉलर से शुरू करना चाहते हैं और वो हम्म। देख रहे हैं कि ये 50-100 डॉलर से हमारा 1000-2000 डॉलर हो जाएगा। दरअसल एग्जैक्टली। ना इस तरह की स्टोरियां इंटरनेट पर आम है। जब मैं भी स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 2008-9 की बात है, तो इंटरनेट पर ना ऐसी स्टोरियां आम मिल जाती थी कि एक लड़के ने $50 से स्टार्ट किया और वो कुछ दिनों में $50,000 तक पहुंच गया। ठीक है। तो इस तरह की स्टोरियां हमारे पाकिस्तानी हम्म। भाइयों ने, बहुत सारे लोगों ने सुनी होती हैं। ठीक है। तो हमने तो जी। प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, तो हमें तो ये पता चल गया, हमने अपने टीचर से रब्ता की, सर जी ये इस तरह कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा काम नहीं होता। आप ज़रा बिल्कुल। सुकून से काम करें, इसको सुकून से ट्रेडिंग करें, और जितनी का आपकी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर ही मकबूल ये आमदनी है। तुक्का होता है आवाज भाई, तुक्का लग जाता है। कई नए ट्रेडर्स आते हैं, वो जनाब बड़ी बड़ी लॉटें हम्म लगाते हैं और मुकद्दर थोड़े से सीधे होते हैं, वो 50 से 500 हो गया, लेकिन तुक्का हर बार नहीं लगता। लास्ट फ्राइडे को इब्राहिम भाई से यही बातचीत हो रही थी कि शाहिद अफरीदी ने 37 बॉलों पर सेंचुरी की, हम्म। और अपने 19 या 20 साल कैरियर में एक ही बार की है। बिल्कुल वो एक ही बार बिल्कुल लगा तुक्का उसका। ठीक है। तो उस दौरान बिल्कुल। पूरी दुनिया में, अब जाके कोई 1-2 साल पहले उनका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, पूरी दुनिया में कोई 37 बॉल पर सेंचुरी नहीं कर सका, कोई वाकई तकरीबन 16-17 साल। ऐसे ही। ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह के जो तुक्के होते हैं वो रेयर केसेस होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बंदे के लग जाए। बिल्कुल है। ठीक है। तो इसलिए इसको सिर्फ एज ए बिजनेस ही लेकर चलना चाहिए। ठीक है। तो पहले नासिर मेरे ख्याल भाई में आप। आबिद भाई, इसमें एक अच्छा ट्रेडर जी। बनना जरूरी है। आपको हम्म अच्छा ट्रेडर बनना जरूरी है। जब आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तो आप हम्म, खुद भी सिग्नल्स प्रोवाइडर बन सकते हो। और जो ठीक अच्छा है। सिग्नल प्रोवाइडर होगा ना आबिद भाई, अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहा है ना, तो मेरे हम्म, ख्याल में वो सिग्नल्स फ्री ऑफ कास्ट ही देगा। ठीक है, उसके और सोर्सेज हो सकते ठीक हैं ठीक। और उसके मेथड्स हो सकते हैं काफी सारे कि किस तरह से उसने अर्निंग करनी हम्म, है। लेकिन फिर भी अगर कोई ठीक। चार्ज कर रहा है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका राइट है, उसका हक बनता है, वो मार्केट को वॉच कर देखे रहा नहीं, है, कोई वो दस देखता है लाख दिन रुपए रात। महीने का कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपए महीने का जी। कमा रहा है, तो वो अगर मजीद 10,000 रुपये कमाना चाहे तो इसमें क्या बुराई है। कोई ठीक है ना। बुराई नहीं है, मैं कहता हूँ तो अगर हर सिग्नल्स बंदा वो चाहता है कुछ ना दे रहा कुछ है और एक्स्ट्रा, सिग्नल्स वाकई एक्स्ट्रा इनकम होनी एक्यूरेट चाहिए। हों उसके, चले 95% ही हो जाए, 90% ही हो जाए, हम्म हम्म। 100% तो कोई चीज भी नहीं इस दुनिया के अंदर। हंड्रेड ठीक है ना परसेंट जी। कुछ नहीं, मैं तो ये समझता हूँ हम कि ना अगर चीज सिक्सटी इंसान है। परसेंट भी हो जाए,
अगर 60% भी जी हो जाए तो जो फॉलो करने वाले हैं वो प्रॉपर एक ट्रेड प्लान बनाकर करें, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखें, रिस्क रिवार्ड का ख्याल रखें, ठीक है। बिल्कुल तो कोई इशू नहीं, 60% भी अगर हो जाएंगे उनके सिग्नल्स तो वो फिर भी कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो वकास सकते सफदर हैं जी। भाई, आप लॉट बहुत बहुत साइज को शुक्रिया मैनेज जनाब, करके लेके वालेकुम चलें सलाम। अकाउंट के हिसाब से। हम्म, हम्म। अच्छा नासिर भाई, एक बात और आपसे पूछनी थी कि जो सिग्नल जी देने वाले बंदे हैं उनके लिए कुछ जी कोई मशवरा दे सकते हैं आप कि वो किस तरह सिग्नल दिया करें, कुछ सिग्नल देकर प्रॉपर गाइड किया करें लोगों को कि भाई हमारे सिग्नल्स को फॉलो सर करने का ये उसमें तरीका। अच्छा यहाँ पे एक और बात, मैं आपकी बात अभी शुरू जी करता हूँ। लोग ना जी जब जी सिग्नल देते हैं ना या कोई भी अकाउंट मैनेज करते हैं तो उस वक्त ना दूसरों को सवा जवाब दिखाना शुरू कर देते हैं अपने क्लाइंट्स को। यहां तक कह देते हैं कि हम्म। मेरे सिग्नल फॉलो करो, अगर आपको नुकसान हो गया तो मैं आपका रिकवर करूंगा, मैं आपको नुकसान दूंगा, वाकई पूरा यही करूंगा, सबसे बड़ा ठीक है ना। कूट है ये। तो भाई मेरे, मैं तो हैरान वाकई है, तो कहते भाई आप किस तरह किसी का नुकसान पूरा कर सकते हैं, हैं, ठीक है। बिल्कुल तो ये सुना है, भाई मैंने भी सुना है। हाँ ये जो भाई सिग्नल देने वाले हैं ये या अकाउंट मैनेज करने वाले हैं, अकाउंट मैनेजमेंट पर भी बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन इस टॉपिक पर भी। जरूर। तो जो भाई कहते हैं ना मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगा, भाई मेरे ऐसे लारे ना लगाया करें, आपकी मेहरबानी है आपकी, ठीक है, बाकी भी इंसान ही है। तो ऐसे लारे ना लगाया करें, वो गलत फहमी में मुबतला हो जाते हैं लोग कि भाई ये जो अगर इसका मैंने सिग्नल, मैंने भी ये करतब किए हुए ना सिग्नल फॉलो करने वाले बड़े, मैंने आपको बताया मैं बड़े बहुत सारे सिग्नल फॉलो करता रहा हूँ पहले, शुरू में स्टार्टिंग में ना बहुत सारे। नहीं नहीं, ये बंदे तो की एक ना वो तो जैसे होता है भाई, बिल्कुल सही हाँ, बात है। मैं खुद पंगे लेता हूं जानबूझ के टेस्ट करने के लिए। मुझे मुझे एक मरतबा एक लड़के ने कहा था कि ये 2 पिप मार्केट कन्फर्म मूव होगी, ठीक है। तो वो हम्म। 2 पिप ने मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, उस 2 पिप के चक्कर में ना मेरा काफी ज्यादा लॉस हो दो गया था। सही है, मुझे ना ठीक वो हो बहुत गया। हंसी आती है अपनी इस गलती पर ना, बड़ी हंसी आती है। और लेकिन ये कहते हैं कि इफ यू सही, लर्न फ्रॉम योर लॉस देन यू हैव नो लॉस। अगर आप अपने नुकसान यू से आर सीख राइट। गए हैं तो फिर आपने नुकसान नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने नुकसान से नहीं सीखे, ठीक है, तो फिर तो भाई यस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, स्लो एंड स्टडी हाँ। विन द रेस कर तो देते हैं। जो सिग्नल देने वाले बंदे हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट है भाई, प्रॉपर गाइड किया करें और थोड़ा सा सच्चाई का मुजाहरा किया करें। इंतहाई माजरत अगर आपको बुरा लगे मेरी बात को, जो सिग्नल देने वाले बंदे हैं, जो सिग्नल पोस्ट करने वाले बंदे हैं, और रिस्क रिवार्ड का खास तौर पर ख्याल किया करें। लोगों को थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के रूल्स भी बता दिया करें, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सामने गाइड कर देंगे लोगों को ताकि सबका फायदा हो जाए, आप पैसा कमाएं, सिग्नल बेचें, सर्विसेज अपनी दें, उसके बदले में आप चार्जेस लें उनसे। कोई इतराज नहीं किसी को, मुझे नहीं कोई इतराज खास तौर पर, ठीक है। लेकिन प्रॉपर गाइड किया करें लोगों को, उनको सच्चाई बताया करें, झूठ ना बताया करें, झूठ ना बोला करें, उनको सच्चाई बताया करें कि भाई इसमें लॉस हो सकता है और इस सूरत हाल में लॉस हो सकता है, लॉस से बचने के लिए ये करना चाहिए आपको। मैं तो नासिर भाई, मुझसे तो जो बंदा मशवरा करता है ना कि मेरे पास $100 है तो मैं वो इन्वेस्ट करना चाहता जी हूँ, तो मैंने कहा भाई जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दें और उसमें से एक हिस्सा इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें, बाकी 2 हिस्से जो से वो आप बैकअप के लिए रखें, ताकि कभी ये ना हो कि आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ना आप गंवा बैठे एक बार में। अली रजा भाई, आज आज इस टॉपिक पर बात हो रही थी कि जो लोग सिग्नल पोस्ट करते हैं वो किस तरह पोस्ट किया करें और प्रॉपर गाइड किया करें लोगों को, कुछ रूल्स बताया करें मनी मैनेजमेंट के भी, रिस्क रिवार्ड के भी, ठीक है। और विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट वो लोगों को सिग्नल दिया करें अपने, ठीक है। और जो भाई सिग्नल फॉलो करने वाले हैं उनके लिए भी कुछ ज़रूरी गुजारिशात थी, उनके लिए भी कुछ ज़रूरी एडवाइस थी उनके लिए भी कि भाई आप सिग्नल इस तरीके से फॉलो किया करो, रातों रात अमीर बनने के चांस ख्वाब ना देखा करें। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को अप्लाई करके और ट्रेड प्लान के मुताबिक आप सिग्नल्स को फॉलो किया करें, ताकि बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए भाई मैं अकाउंट वॉच करा बैठा हूँ उसकी वजह से या उसकी वजह से, ठीक है। तो यही सब बातें आज हो रही थी अली भाई। जी नासिर भाई, वेलकम बैक 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 अगेन। आबिद भाई, दोबारा कनेक्टिविटी हुई है। ओ, आज का सेशन किस्तों में हो रहा किस्तों है। में हो रहा है, इंस्टॉलमेंट भी हो रहा है। जी ठीक जी है नासिर बिल्कुल, भाई। अल्लाह करे ये स्मूथ भी हो। हाँ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किस दिन प्लान करेंगे, जो अकाउंट मैनेज करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट वाले उनके बारे में भी, और जो लोग अकाउंट मैनेज करवाते हैं अपना, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और वो अकाउंट मैनेज करना सॉरी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि कोई उनका अकाउंट मैनेज करे, उनके बारे में भी।
उनके बारे में किस दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। जी जरूर, उसके बारे में ठीक है। ऐसी हैं जो बताना जरूरी है और जो पता होनी चाहिए हम्म, जो लोग अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं। हम्म, ठीक है जी। और लास्ट पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने जनाब जो इनविटेशन दिया, थैंक चलें यू। इंस्टॉलमेंट में सही बिल्कुल। लेकिन ये कि गपशप बत्ती हो गई बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला ये गपशप चलती रहेगी। इंशाल्लाह। और मैं और मेरी कोई भी सर्विस चाहिए हो आबिद भाई, मैं फ्री ऑफ कास्ट, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब सोचे समझे, अब मैं हाजिर हूँ। और आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, किसी बंदे से भी कोई भी उसको सर्विस चाहिए हो भाई, मैं हाजिर हूँ नासिर फ्री ऑफ भाई कास्ट। आपको दो बातें बता दूं, एक तो आपको लालच भी है और दूसरा आपको ज़रूरत भी है। लालच आपको ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैले। ठीक है। ये आपको जी जी लालच भी जी है जी और ये आपको ज़रूरत जी। भी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता हों लोग। फॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी बिल्कुल को आए। बिल्कुल ठीक है। तो भाई मुझे तो ये लालच है बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये लालच और होगी। एक चीज आपके नोटिस में आ गई होगी, अब जी। बताता चलूं कि लास्ट टाइम की जो पीएम की स्पीच थी हम्म। उसके अंदर उसने ये बिजली और पेट्रोल सस्ता करने के साथ साथ हमारा फायदा भी किया है। कैसे? उसने कहा जहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके अंदर जितनी भी पहले आप लोग फंडिंग करते थे बाहर किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी, उसको आप ऐसे ब्रोकर कह लें हम्म। कि आप किसी के साथ भी जो है ना फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी हम्म। और बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे थे जो लोग कार्ड के थ्रू डिपॉजिट कर रहे थे। हम्म। लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफी जो है ना उसमें रिलीफ दिया। उन्होंने कहा भाई आप अर्निंग करें, कमाई करें और इन्वेस्ट करें, आप डॉलर्स लेके आए तो हम्म। हमें खुशी होगी। इसमें अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं ग्रेट आएगी। न्यूज़, ये ग्रेट न्यूज़। जो बहुत अच्छी चीज़ है हम्म। और बहुत जबरदस्त हुआ है ये काम। इससे जो है ये काम और ज्यादा फैलेगा बिल्कुल। क्योंकि कुछ तहफुजात चल रहे थे कोविड के दिनों के अंदर भी, उसके बाद भी कुछ साइट्स बंद हो गई थी पाकिस्तान के जी अंदर। बिल्कुल। लेकिन अब गवर्नमेंट खुद आईटी सेक्टर को प्रमोट करना चाह रही है। गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि नौकरियां नहीं है भाई, स्किल्स सीखें, हम्म। आप स्किल्स लर्न करें, जी जी। फिर अर्निंग करें। हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं है हम्म। और ये हकीकत भी है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह, आपने सुना दी। मैंने नहीं स्पीच सुनी इमरान खान साहब की, तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ आपने सुनाई है। अल्लाह करे इस पर इम्प्लीमेंट भी हो और हम सबका इंशाल्लाह जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं उन सबका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि यही फ्यूचर है। जी इंशाल्लाह, हाँ, जरूर ये जरूर, फ्यूचर है क्यों ट्रेडिंग नहीं। का, हमारा बिजनेस। अच्छा, अली रज़ा भाई कह रहे हैं कि सिग्नल लेने चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है आबिद साहब? अली रज़ा भाई सिग्नल लेने चाहिए, ले लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ, प्रॉपर ट्रेड प्लान के साथ। ठीक है। सब कुछ मैनेज करके फिर आप चलेंगे तो सिग्नल ले भी लें तो कोई बुराई नहीं है इसमें, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपना अकाउंट बैलेंस उसको मद्देनजर बिल्कुल। रखें, लॉट साइज के ऊपर आप खासा ध्यान दें हम्म। और कंसल्ट कर लें जिससे आप सिग्नल्स ले रहे हैं। हम्म। उनसे ही कर लें कि भाई हम मैंने सिग्नल्स फॉलो करने हैं तो मेरा अकाउंट बैलेंस क्या है। बिल्कुल। ठीक है जी, सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा, जो लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बने, उन सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको लाइव स्ट्रीम पसंद आई होगी। अगर आप इस बारे में कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई टॉपिक चूज़ करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आप हमसे मशवरा लेना चाहते हैं, तो भाई कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ और फेसबुक ग्रुप पर भी ये वीडियो पब्लिश रहती है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें या आप ग्रुप में पोस्ट करें। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो भाई जो टॉपिक पर आप कहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह किसी ना किसी एक्सपर्ट को, जिस तरह नासिर भाई आज हमारे साथ शामिल हुए, और किसी भाई के साथ भी इस तरह डिस्कस हो जाया करेगी। नासिर भाई भी हाजिर हैं, उन्होंने जैसा कि बताया कि वो जब भी बुलाएंगे उनको हाजिर हैं, और अपना इंशाल्लाह फ्री, अपना माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों की भलाई के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह हमारे साथ हाजिर हैं तलीम को फैलाने के लिए। क्योंकि हमारा मकसद है कूल एफएक्स सिग्नल्स का, ग्रुप का, कि पाकिस्तान में फॉरेक्स की तलीम को आम करना। तो भाई आइए, और भाई कोई लाइव आकर हमसे बातचीत करना चाहे तो उनको भी मोस्ट वेलकम है। आइए इस मकसद में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।